अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 21st लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर आपने कंसोल एप्लीकेशन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है और डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करना है, राइट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। हम मिसाल के तौर पर एसक्यूएल सर्वर की एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करें आपके पास डाटा सोर्स एसक्यूएल सर्वर है और आपने एसक्यूएल सर्वर में डाटा को सेव करना है यूजिंग ए कंसोल एप्लीकेशन, तो आप ADO.NET को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ADO.NET है, इसके अंदर जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, डाटा सोर्स के साथ। और अभी हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास भी डाटा सोर्स एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, कंसोल बेस हो सकती है, डेस्कटॉप बेस हो सकती है, वेब हो सकती है और कोई टाइप भी हो सकती है। किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को में अगर आपने डेटाबेस इन्वॉल्व है और आप चाह रहे हैं कि डेटाबेस में ही डाटा सेव हो, फाइल सिस्टम में ना हो, तो उसके लिए फिर हम ADO.NET यूज़ करेंगे। तो अब हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि ADO.NET के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं, हम कैसे डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी कंसोल एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब अगर हमें डेटाबेस को यूज़ करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं टूल्स के अंदर, न्यूगेट पैकेजेस में ओपन करते हैं और इधर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट .data .sql क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास पैकेज आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट .data .sql क्लाइंट। आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं लेक्चर 21 के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें और यहाँ से इसको ओके कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे जो है आपने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट डाटा .sql क्लाइंट। इसी नेम स्पेस को हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे भी आपने नेम स्पेस इंक्लूड करनी है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट .data .sql क्लाइंट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक डेटाबेस भी क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए व्यू पे आएँ और यहाँ से सिलेक्ट करें एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लोकल DB पहले से इंस्टॉल होगा। आपने इसको ओपन करना है। डेटाबेसेस में आएंगे तो अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ सिस्टम के डेटाबेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे इसके अलावा कोई और डेटाबेस नहीं है। तो अब हम डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू डेटाबेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसको एक नाम असाइन कर दें। फर्ज करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे MyDB। ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे अभी एक एम्प्टी डेटाबेस इसने क्रिएट कर दिया है। इसको ओपन करें और टेबल्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आपने एक नया टेबल ऐड करना है ताकि हम इस टेबल में से डाटा को रीड करें। आज के लेक्चर में हम डाटा रीडिंग की एग्जांपल देखेंगे कि अगर आपके पास डेटाबेस में टेबल पहले क्रिएट हुआ है और उसमें कुछ डाटा भी पड़ा हुआ है तो डाटा को कैसे रीड करना है। टेबल पर राइट क्लिक करें और ऐड न्यू टेबल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास एक डिज़ाइनर भी ओपन हो गया और एक क्वेरी के लिए भी ऑप्शन है। तो क्वेरी में जाके हम यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देते हैं कि हम एक पर्सन का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, आईडी एज ए प्राइमरी की सेट हुई है। आईडी के अलावा हम एक फील्ड ऐड कर लेते हैं नेम की और इसके अलावा ऐड कर लेते हैं एज की। ठीक है, और यहाँ से डाटा टाइप इसकी सिलेक्ट कर लें। अब आईडी की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें, आईडी की कॉलम को सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लें। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने आके ये करना है कि यहाँ पर लिखा होगा फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को ये हम इसलिए ट्रू कर रहे हैं कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट हो, यूज़र को खुद से आईडी एंटर ना करनी पड़े। यानी कि आईडी जो है 1 से स्टार्ट हो पहले जब रिकॉर्ड एंटर हो, और जब नेक्स्ट एंटर रिकॉर्ड हो तो फिर उसकी जो आईडी 2 हो, फिर 3 हो, इस तरह से। ठीक है, तो आपने ये इस आइडेंटिटी ट्रू इसलिए किया है कि जो आईडी का कॉलम है वो आपको ऐड ना करना पड़े, इसकी वैल्यू यूज़र से ऑटोमेटिकली जो है
जब भी यूज़र डाटा ऐड करे तो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है, इसके करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपने अपडेट डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली एक टेबल को क्रिएट कर रहा है। अब इसने यहाँ पे आपके पास टेबल क्रिएट कर दिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें और रिफ्रेश का बटन दबाएं। तो अब आपके पास माई डी बी के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया हुआ है पर्सन का। ठीक है, अब हम पर्सन के टेबल को ओपन करते हैं ताकि हम कुछ डाटा मैन्युअली ऐड करें। तो यहाँ पे आपने इसको व्यू डाटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आईडी की वैल्यू आप नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं कर सकेंगे, कोई करने की प्रेस करेंगे भी तो यहाँ पे डाटा एंटर नहीं होगा। नेम में डाटा एंटर होगा, अली जैसे आ गया, एज 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट रो पे क्लिक करें तो ये डाटा यहाँ पे सेव होगा। देखें आईडी इसने 1 ऑटोमेटिक सेट कर दी है। फिर दूसरा नेम हम रख लेते हैं। ठीक है, और एज करते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो देखिए अब आईडी 2 आ गई। ठीक है, इस तरह से आप डाटा को टेबल के अंदर अभी सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रोग्राम में जाके ये देखते हैं कि अगर आपने इस डाटा को रीड करना है तो उसका क्या तरीका है। अभी तक आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया है और टेबल भी क्रिएट कर लिया और डाटा भी मैन्युअली ऐड कर दिया है। अब हम डाटा रीडिंग देखेंगे यूजिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए प्रोग्राम की फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग से मुराद एक ऐसे स्ट्रिंग है जो कि ये बताती है कि आपने किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए अब हम ये करते हैं कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। कहाँ से आप आएंगे, यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करें तो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग पे लाके कंट्रोल सी करना है कॉपी करने के लिए। कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करें और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दें। ठीक है, तो सारी कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इसने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दी है। ठीक है, इससे पहले @ ऐड कर लें ताकि ये जो एरर आपके पास आ रहा था ये रिमूव हो जाए। और एक और काम हमने चेंज करना है कि ठीक है, यहाँ पे सही है, हमारे पास इनिशियल कैटलॉग माई डी बी आ रहा है। अगर तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस का नाम कोई और आ रहा हो तो आपने यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लिखना है जिससे आपने अभी कनेक्ट करना है। जैसे मेरा माई डी बी था तो यहाँ पे माई डी बी अभी फ़िलहाल आ रहा है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कनेक्शन क्रिएट करने की तरफ। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास। ठीक है, तो ADO.NET के अंदर डिफरेंट क्लासेज हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। फर्स्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास। एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो और उसके पैरामीटर में आपने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देना जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है, तो जैसे अब एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हम ये बता रहे हैं कि भी हमने किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वो आपने यहाँ पे पास कर दिया। फिर उसके बाद आप कनेक्शन को ओपन करेंगे .open का फंक्शन यूज़ करते हुए। ठीक है, जब आपने ओपन का फंक्शन यूज़ किया तो इसका मतलब अब आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी हुई है। डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने क्यूरी को रन करना है। क्यूरी को रन करने के लिए एसक्यूएल कमांड की क्लास यूज़ होती है। एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्यूरी को पास कर देंगे। और एक काम करते हैं कि क्यूरी हम अलग से ऊपर डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, अभी हमने बनाया था ऑब्जेक्ट किसका, एक टेबल बनाया था पर्सन का, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन और कमांड के ऑब्जेक्ट में क्यूरी को पास कर दें और ये बता दें कि इसने किस कनेक्शन को यूज़ करना है। हमने बता दिया कि सी ऑन का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसने कुछ डाटा भी रिटर्न करना है। तो डाटा रिटर्न करने के लिए हम एसक्यूएल डाटा रीडर की क्लास यूज़ करते हैं। dr = cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन यूज़ करेंगे डाटा को रीड करने के लिए। अब dr के अंदर आपके पास रेफरेंस आ गया है उस टेबल का जो कि डेटाबेस के अंदर आपने क्रिएट किया था। अब आपने 1 बाय 1 रिकॉर्ड रीड करना है, तो हम वाइल के लूप लगा लेते हैं और कहाँ तक लगाते हैं, एसक्यूएल dr डॉट रीड तक। ठीक है, जब तक रोज मिलती रहे तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे और वो आपने वैल्यूज़ को प्रिंट करना है।
अब हम डाटा रीडिंग करते हैं। ठीक है, डाटा रीडिंग के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे dr.get वैल्यू। ठीक है, और कौन सी वैल्यू गेट करनी है, फर्स्ट कॉलम की, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं s इक्वल टू ठीक है, हम लिखते हैं id। ठीक है, id गेट हो गई। फिर उसके बाद आपने गेट करना है, नेम गेट करना है। तो dr.get वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे dr(1) लिख दिया मैंने। ठीक है, दोनों तरीके हैं गेट करने के लिए। और एज जब आपने गेट करनी है तो एज हम गेट कर रहे हैं dr.get वैल्यू से। ठीक है, और गेट वैल्यू में आपने पास कर देना 2। ठीक है, इसको भी स्ट्रिंग भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं console.writeLine में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब आप लूप के अंदर फर्स्ट रो गेट करेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम गेट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम आईडी है। फिर dr(1) में सेकंड कॉलम गेट हो जाएगा जो कि नेम है, और थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास एज गेट हो जाएगी। डाटा रीड होने के बाद आपने एंड पे कनेक्शन को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो कनेक्शन क्लोज का फंक्शन यूज़ करेंगे। करने के बाद इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और पावर शेल पे फिर हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ .NET रन। अब यहाँ पे देखें, आपके पास डेटाबेस में से डाटा रीड होकर यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, ID1, नेम अली, एज 2। इसी तरह सेकंड रो और इसी तरह थर्ड रो। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि ADO.NET के अंदर जो क्लासेस हैं, SQL कनेक्शन की क्लास, SQL कमांड की क्लास और SQL डाटा रीडर की क्लास, इनका यूज़ करते हुए एक डेटाबेस से हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट्स रिटर्न हो रहे थे उसको हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट किया है।